हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं। दूसरी इकाई चल रही है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल और एडिशन संचायक सेल में अंतर, और एक आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है सीसा संचायक सेल और एडिशन संचायक सेल में अंतर बताना है। ठीक है ना। देखो तो क्या होता है, देखो सबसे पहले सीसा संचायक सेल की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, भारी होता है। जो सीसा संचायक सेल होता है वो क्या होता है, भारी होता है। अब अगर भारी है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये भारी है तो इसको अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है और ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, भारी होता है। जो एडिशन संचायक सेल क्या होता है आपका, हल्का होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, वैसे दोनों आपके द्वितीयक सेल है ना। सीसा संचायक सेल और एडिशन संचायक सेल क्या आपके द्वितीयक सेल है ना। देखें आप आगे, दूसरा पॉइंट है पूर्ण विसर्जित होने पर, मतलब पूर्णतः विसर्जित का मतलब होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अगर हो गया तो पुनः इसे आवेशित नहीं किया सकता है। अगर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए तो इसे आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि पूर्ण विसर्जित होने पर, पूर्णतः विसर्जित अगर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तब भी इसे पुनः हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, मतलब पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इसका आंतरिक प्रतिरोध। देखो सेल के अंदर आपका विद्युत अपघट्य के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो लगभग कितना होता है, 0.01 ओम होता है। 0.01 ओम होता है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध इसका 10 गुना अधिक होता है। 10 गुना अधिक मतलब इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.1 ओम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पूरी तरह से अगर इसको आवेशित कर देते हैं, पूरी तरह से अपन इसको चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, तब ये कितना, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कितना हो जाएगा आपका 2.2 वोल्ट हो जाएगा पूरी तरह से। और फुल चार्ज होने पर इसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है, 2.2 वोल्ट हो जाता है। और अगर सीसा एडिशन संचायक सेल को अगर हम पूर्णतः आवेशित करते हैं, पूरा अगर आवेशित करके चार्ज करते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, 1.35 वोल्ट ही रहता है। ठीक है। अगला है इसकी दक्षता क्या है, 70%, और इसकी दक्षता क्या है, 50% है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये है ना, इसको आवेशित करने पर इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसलिए इसकी दक्षता अधिक है, इसकी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, है ना। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट आपके होने चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सेल हमने पीछे पढ़ा था, सबसे पहले शुरुआत में पढ़ा था सेल, है ना, जो रासायनिक ऊर्जा को इसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ऐसी युक्ति क्या कहलाती है आपकी, सेल कहलाती है। सेल के प्रकार पढ़े थे तो 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल जिन्हें पुनः आवेशित हम नहीं कर सकते हैं, और द्वितीयक सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब उसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। तो देखें आप, पहला पॉइंट देखें आप, ये आकार में प्राथमिक सेल आकार में क्या होता है, छोटा होता है। जैसे आपका एक एब्रेडी का सेल है, एब्रेडी का जो सेल है वो क्या कहलाएगा, आपका प्राथमिक सेल कहलाएगा, इसलिए उसको ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। आकार में छोटा होता है और कैसा होता है, हल्का होता है। ये आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे आपका ट्रैक्टर या आपका ट्रक या बस, इनकी जो बैटरी रहती है, बड़ी बड़ी इन्वर्टर की बैटरी रहती है, वो आपका क्या है, द्वितीयक सेल में आएंगे। तो ये आपका आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा है तो क्या होगा, भारी होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा है कि एब्रेडी का जो सेल होता है उसको हम एक बार यूज़ करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि पुनः चार्ज नहीं कर सकते। तो प्राथमिक सेल है तो इसमें पुनः चार्ज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें होने वाली क्रियाएं क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है। फिर इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, क्योंकि हम इन्वर्टर है, इन्वर्टर हर बार पर डे आपका चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद वापस उससे लाइट ली जा सकती है। ठीक है, धारा ली जा सकती है, तो इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो क्रियाएं होती है वो रासायनिक क्रिया वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। मतलब अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक में चेंज हो सकता है। ठीक है। अगला है सिंपल सा, ये छोटा होता है इसलिए ये क्या है, सस्ता है। ये बड़ा है ना, और रीयूज कर सकते हैं इसलिए क्या है, महंगा है। ठीक है। फिर इसका उपयोग ट्रांजिस्टर सर्किट में, छोटे छोटे सर्किटों में किया जाता है। फिर टार्च में किया जाता है, घड़ियों में किया जाता है, इन सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्राथमिक सेल का। जहाँ हमें क्या चाहिए, कम धारा चाहिए, कम धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे इन्वर्टर है ना,
जहाँ कार या बस आदि जहाँ अपने को स्थिर धारा चाहिए और अधिक धारा चाहिए तो वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपके दो डिफरेंस हो गए आपका, एक तो एडिशन संचायक सेल और सीसा संचायक सेल में अंतर, और एक आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। नेक्स्ट क्लास में आपका विद्युत शक्ति या के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।